इन 15 दिन पितृलोक का जो द्वार है वो खुला रहता है और मान्यता ये है कि पितृपक्ष में पितरों के लिए जलदान, पिंडदान, ब्राह्मणों को भोजन इत्यादि कर्म कराना अनिवार्य है। ये परिवार में या तो सबसे बड़ा पुत्र करता है या सबसे छोटा करता है, और अगर किसी कारणवश ये दोनों करने में असमर्थ हो तो परिवार के किसी भी सदस्य को इस पूजन से वंचित नहीं रहना चाहिए और प्रत्येक सदस्य को इस पूजन में सम्मिलित होना चाहिए। पूजन को परिपूर्णता से संपन्न करवाना चाहिए। आप श्राद्ध कर्म करने से आपके जो भी पूर्वज हैं वो प्रसन्न होते हैं, आपको आशीर्वाद देते हैं, तो आपके अनेकों प्रकार का जो कष्ट है उसका शमन होता है। हम सनातन धर्म हम सभी संप्रदाय को मानते हैं। ये कहीं वर्णन नहीं है कि हिंदू ही करे, करने के लिए सभी व्यक्ति कर सकता है। आज आप देख लीजिए, बहुत से क्रिश्चियन संप्रदाय के लोग हैं, वो भी आकर के सनातन धर्म को अपना लिए हैं। बहुत से लोग वृंदावन में रह रहे हैं, काशी में रह रहे हैं, वो भी अपने पूर्वजों के लिए कुछ सनातनी धर्म से जुड़ गए हैं, वो भी अपने पूर्वजों के लिए आकर जलदान कर रहे हैं, पिंडदान करने काशी में आ रहे हैं। बहुत से आप देखेंगे अमेरिकन एनआरआई है, जो फॉरेनर हैं, वो भी अस्थियां वगैरह लेकर के आते हैं काशी में, ताकि हमारे पूर्वजों को मोक्ष। अगर आपके पास समय नहीं है, समय का अभाव है, तो भी पितृपक्ष में 15 दिन अगर आप किसी ब्राह्मण के पास जाने में असमर्थ हैं, आपके पास समय की अभाव है, तो उनके निमित्त आप काला तिल हाथ में ले लें, गंगाजल ले लें, तुलसी का दल ले लें, सफ़ेद पुष्प ले लें। अगर कुछ मंत्र की जानकारी नहीं तो उनका नाम लेके 3 अंजलि तिलांजलि दें और उस जल को किसी भी तुलसी के पौधे में या किसी पीपल के वृक्ष के नीचे उसको अर्पण कर दें। देखिए, हमारे शास्त्र में वर्णन है, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी द्वारा वतिशैव सप्तैते मोक्षदायक। ये 7 पुरियाँ जो हैं वो मोक्ष का प्रतीक है, जिसका उद्गम काशी से हुआ है। काशी प्रधान पुरी है और काशी में पिंडदान करना चाहिए। आप त्रिवेणी संगम में पिंडदान करें। गया में लोग पूर्वजों को बैठाने जाते हैं, गया में जाके श्राद्ध करना चाहिए। आप बद्रीनाथ गए हैं, आप वहाँ पिंडदान कर सकते हैं, वहाँ पिंडदान करें। हरिद्वार में पिंडदान किया जाता है, वहाँ पिंड, किसी भी पवित्र स्थल पे आप पिंडदान श्राद्ध कर्म कर सकते हैं। आप ये समझ लें कि प्रेत 3 प्रकार के होते हैं। गरुड़ पुराण में इसका वर्णन है, राजस, तामस, सात्विक। जिस प्रेत को कहीं से भी मुक्ति नहीं मिला, उनका पूजन अगर पिशाच मोचन कुंड पे किया जाए, त्रिपिंडी श्राद्ध हो या पिंडदान हो, उस प्रेत को प्रेतत्व से विमुक्ति अर्थात मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है।